वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 87 पेज के ऊपर देखिए, पंक्ति एतेभ्यः पंचकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वार्महार्जनस्तपः सत्यम इति एतन्नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल क्या है तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अध विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तदुचितानां अन्नपानादीनां च उत्पत्ति भवति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताने के बाद उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति बताई। पुनः उस अपंचीकृत पंचमहाभूतों का ईश्वर की इच्छा से पंचीकरण होता है, इस बात को बताया। और उस पंचीकरण की प्रक्रिया भी कल बताई थी। तो जो 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों का प्रत्येक का असमान 2-2 विभाग करना है, आधा आधा। उन आधे में से एक भाग वैसा ही सुरक्षित रखना है, और दूसरा जो एक भाग हर एक भूत का है उसके 4 विभाग करने समान। फिर वो 4 विभाग अपने को छोड़कर अन्य 4 भूतों को एक एक को एक एक दे देना है। ऐसा हर एक भूत का करेंगे तो हर एक भूत के पास अपना निजी स्वयं का आधा भाग और आधे में अन्य भूतों का एक एक भाग, एक अष्टम जिसको कहते हैं, तो वो आधा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर 5 भाग हो गए। तो उनका मिश्रीकरण तो वो हो गया फिर पंचीकरण, इसी को कहते हैं पंचीकरण प्रक्रिया। और इस प्रकार के जो भूत उत्पन्न हुए उनको कहते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत। अब इनमें पंचीकरण हो जाने के कारण इन भूतों में स्थूलता आती है। और इस प्रकार का पंचीकरण होने के पहले अपंचीकृत अवस्था में जब ये 5 भूत थे तब वे सूक्ष्म थे, अपंचीकृत थे, व्यवहार योग्य नहीं थे। अब व्यवहार योग्य हो गए, उनमें स्थूलता आ गई, प्रत्यक्ष योग्य होने लगे। अब उन पंचीकृत पंचमहाभूतों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड के अंतर्गत कौन कौन आता है वो आप बता रहे हैं। फिर उस पंचमहाभूतों से, पंचीकृत पंचमहाभूतों से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो मोटे मोटे भाषा में उन सभी बातों को बता रहे हैं ग्रंथकार। तो पंक्ति को देखिए, एतेभ्यः, मिल गया पंक्ति। तो मूल में आई हुई जो एतेभ्य इत्यादि पंक्ति है, उस पंक्ति के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, उक्तेभ्यः उक्तेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः, पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः चतुर्दश भुवनोत्पत्ति प्रकारम, चतुर्दश भुवनोत्पत्ति प्रकारम दर्शयति। चतुर्दश भुवनोत्पत्ति प्रकारम दर्शयति एतेभ्यः इति। हो गया जी। देखिए भैया, तो ऊपर कहे हुए जो
पंचीकृत पंचमहाभूत है, उनसे चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है उसके उत्पत्ति का प्रकार अब ग्रंथकार दिखा रहे हैं एतेभ्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आइए तो मूल की पंक्ति को देखिए, एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य मिल गया, और अंतिम में आया है क्रियापद, जितना मैंने पढ़ा था उनमें से अंतिम क्रियापद आया है क्या? भवति। क्या आया है? भवति। भवति के पूर्व में एक पद आया है क्या? उत्पत्ति ही भवति। लग गया। अब वाक्य बन जाएगा एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य उत्पत्ति भवति। लग गया। इन पंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पत्ति होती है। बात लगी? तो बोलेंगे भाई पंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है? तो बीच में आया है, तो पंक्तियों को देखिए। तो भूर भुवः भूहु भुवः 14 चतुर्दश भुवन है। वो कौन कौन है उनका नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। तो एक है भू, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः, चौथा महः, और पांचवा जनः, छठवा तपः, और सातवां है सत्यम। लग गया जी? कितने हुए? ये 7। 14 में से 7 भुवन हुए। इति एतत् नाम का नाम, ये है नाम जिनका ऐसे 7 भुवन उत्पन्न होते हैं। किन से? पंचीकृत पंचमहाभूतों से। बराबर। लेकिन कहाँ रहते भाई? वो दिखाई तो नहीं दे रहे। ये 7 भुवन जो बताया अभी, फिर बाद में बताएंगे 7, वो कहाँ है? तो बता रहे ऊपरी ऊपरी विद्यमाना नाम। ये ऊपर 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 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक विद्यमान है। कौन? 7 भुवन। तो सबसे पहला कौन? भू। भू ये पृथ्वी लोक, हम लोग जहाँ रह रहे, भू। इसके ऊपर भुवः, उसके ऊपर स्वः, उसके ऊपर महः, उसके ऊपर जनः, उसके ऊपर तपः, और उसके ऊपर सत्यः। 7 भुवनों की उत्पत्ति ऊपर की ओर होती है। लग गया जी? हाँ, आगे चलिए। एतत् नाम का नाम ऊपरी ऊपरी विद्यमाना नाम। लग गया इतना? फिर आ गया और अतल। अब नीचे के 7 भुवन, हम लोगों के नीचे से नीचे है वो कौन कौन है उनका नाम दिया जा रहा है। पहला है अतल, उसके बाद रीतल, उसके बाद सुतल। कितने हुए? 3। फिर उसके बाद है रसातल 4, उसके बाद तलातल 5, और महातल 6, और अंतिम पाताल। लग गया? ये 7 भुवन नीचे के ओर उत्पन्न होते हैं। 7 वे और 7 ये, कुल मिलाकर कितने हुए? 14। पाताल नाम का नाम है कि नहीं? यह है नाम जिनके ऐसे अधो अधो विद्यमाना नाम। अधो अधो मतलब नीचे नीचे नीचे, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो। इस प्रकार 7 भुवनों की उत्पत्ति नीचे की ओर होती है। तो अधो अधो विद्यमाना नाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य। ठीक है? और ये 14 भुवन हुए ना, ये 14 भुवनों को मिलकर ही कहते हैं क्या? ब्रह्मांड। मिल गया? तो ब्रह्मांडस्य, इसके नीचे अधोरेखा हो गया जी। अब वाक्य बन गया क्या? एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः ब्रह्मांडस्य उत्पत्ति भवति। बराबर। इन पंचीकृत पंचमहाभूतों से ब्रह्मांड की क्या होती है? उत्पत्ति। फिर ब्रह्मांड का स्वरूप क्या वो बताया। ब्रह्मांड से इसके पूर्व में जो बताया भूर्भुव, यहाँ से लेकर 7 भुवन ऊपर 7 भुवन नीचे, कुल मिलाकर 14। वो 14 भुवनात्मक होता है क्या? ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड का मतलब कितना? 14 भुवनात्मक एक ब्रह्मांड होते हैं। ऐसे भगवान के शरीर पर कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड है भगवान के शरीर में। अनंत ब्रह्मांड उदरी,
हरिहा बालक मंदागरी, ठीक है ना। हाँ, परमात्मा इतना बड़ा है, अनंत ब्रह्मांड ऐसे हम लोगों को इतने बड़े एक ब्रह्मांड के में एक जो भूलोक उसका भी पूरा पता नहीं है। पूरा ब्रह्म भूलोक का छोड़िए, अपना गांव का जितना शिवार होता है कि नहीं, हाँ, उसका भी पता है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है कहाँ क्या है करके, है कि नहीं। हाँ, उतनी बात छोड़ दीजिए, अपना घर होता है कि नहीं, गांव भी छोड़िए, शिवार भी छोड़िए, घर जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर का भी हम लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। कितने रहते आपके घर में चिटिया, बताओ, बता सकते हैं क्या? आपके घर में रहते हैं वो तो चिटिया रहती है, और क्या रहते हैं? मच्छर, मकड़िया, पाल, बहुत सारी चीजें रहती है। लग गया कि नहीं? पता है कुछ? कुछ भी पता नहीं है। अपने शरीर का तो हम लोगों को पता है क्या? नहीं है। यदि है तो बताओ, आपके शरीर पर कितने बाल है, बता सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं बता सकते हैं। लग गया कि नहीं? हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा ज्ञान है, तो भी हम लोगों को इतना अहंकार हो जाता है कि हमारे जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। लग गया कि नहीं? और ये अहंकार, अभिमान, यही पतन के लिए कारण होता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इतने बड़े सृष्टि से, सृष्टि के हिसाब से देखेंगे हम लोग उस मच्छर के बराबर भी नहीं है। लग गया कि नहीं? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, 14 भुवन, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो उसमें से एक ब्रह्मांड पकड़ लीजिए, उसमें से पृथ्वी, उस पृथ्वी पर देश कितने हैं? हाँ, 200-250 कुछ देश है। उन इतने 250-300 देशों में से एक देश है कौन? भारत देश। उस भारत देश में राज्य कितने हैं? 35, 28, 29, 35 जो भी होंगे, 29 राज्य है। ध्यान दीजिए, राज्य कितने ये भी पता नहीं हम लोगों को। तो इतने, ध्यान दीजिए, तो इतने देशों में से एक देश भारत, उन भारत में 30-35 वो जो राज्य है उसमें एक राज्य है कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। उन 36 जिलों में एक जिला है कौन सा? भीड़। उस भीड़ जिले में तालुका कितना है? तहसील 11 है कि नहीं? 11 तालुका है, तहसील है। उन 11 तहसीलों में से एक तहसील है कौन सा? केज। उन इस केज गांव में, केज तहसील में कितने गांव है? पकड़ लीजिए, 500 पकड़ लीजिए, 250 पकड़ लीजिए। उनमें से एक गांव है कौन सा? लाड़े वडगांव। अब उस लाड़े वडगांव में घर कितने हैं? कम से कम 1000 घर पकड़ लीजिए। 1000 घर, उसमें से एक घर अपना होता है। उस अपने घर में भी कितने रूम होते हैं? 4 रूम पकड़ लीजिए। उसमें से एक रूम, उस एक रूम के एक कोने में एक खाट पड़ा होता है, और उस खाट के एक कोने में हम लोगों का शरीर पड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य, इतना बड़ा ब्रह्मांड के हिसाब से हम एक कोने में, कोने में भी नहीं है। लग गए कि नहीं? तो भी क्या करते हम लोग? बहुत बड़ा अहंकार धारण कर लेते हैं। लग गए कि नहीं? चलो भाई, ये ब्रह्मांड है, अद्भुत है, इसका विचार करना भी मुश्किल है। लग गया? हाँ, तो इतना लग गया ना, तो क्या वाक्य बन गया? एतेभ्यः पंचेभ्यः भूतेभ्यः ब्रह्मांडस्य उत्पत्तिः भवति। एक वाक्य हुआ। अब केवल ब्रह्मांड ही उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, और क्या उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड के भीतर, वो बता रहे आगे की पंक्ति में। तदंतर, मिला कि नहीं? तदंत क्या है? तदंतरवर्ती। तदंतरवर्ती ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती, ब्रह्मांड के बीच में। चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, मिल गया जी? तो चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के स्थूल शरीर। तो चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, इसके नीचे अधोरेखा। तब एक वाक्य बन गया क्या? एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः भूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्तिः भवति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और उस ब्रह्मांड के भीतर क्या? 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति। लग गया इतना? और आगे, तद उचित अन्न, तद उचितानाम अन्नपानादीनाम
च उत्पत्ति। लग गया? यहाँ पर भी अन्नपानादि नाम, इसके नीचे अधोरे का हो गया जी। तो देखिए फिर अर्थ, तो यह वाक्य बन जाएगा यहाँ पर भी है क्या, एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः भूतेभ्यः अन्नपानादीनां च उत्पत्ति भवति। लग गया जी। तो देखो भाई, उन पंचीकृत पंच महाभूतों से किस किसकी उत्पत्ति हो रही? नंबर 1 ब्रह्मांड से, नंबर 2 उस ब्रह्मांड के भीतर जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर है, उनकी भी उत्पत्ति उन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों से होती है। और इतना ही नहीं, तो उन शरीरों के लिए है कि नहीं, तद उचिताना, उसके लिए उस शरीर के लिए जैसा जैसा अन्नपानादि लगता है, उस प्रकार का अन्नपानादि आहार वो भी उत्पन्न होता है। किससे? एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः भूतेभ्यः, इन पंचीकृत पंच महाभूतों से ब्रह्मांड की 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की, और उन शरीरों के लिए उचित जो अन्नपानादिक है, उनकी भी उत्पत्ति होती है। इतना लग गया भाई। अब आगे चलिए, चतुर्विध शरीराणि तू, अब वो 4 प्रकार के शरीर कौन से हैं, उस बात को बता रहे ग्रंथकार। ये जो पंक्ति आ रही है चतुर्विध इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, चतुर्विध शरीराणि चतुर्विध शरीराणि उद्दिश्यति चतुर्विध इति। हो गया। अब इन 4 प्रकार के शरीर को बता रहे हैं ग्रंथकार। तो देखिए पंक्ति में, मूल में, चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानि। अर्धविराम, तो पूर्ण विराम दे दीजिए, अलग है वो वाक्य आगे का। हो गया जी। तो 4 प्रकार के शरीर बता दिया, उन चारों का नाम, पहला जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज, चौथा स्वेदज। 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब बोलेंगे भाई जरायुज मतलब कौन सा शरीर होता है, अंडज कौन सा होता है, जरा उनकी व्याख्या और उदाहरण बताओ। तब बता रहे ग्रंथकार, जरायुजानी जरायुभ्य जातानी मनुष्य पश्वादीनी। मिल गया? मनुष्य पश्वादीनी उदाहरण है। और पहला शब्द जरायुजानी, ये क्या है? लक्ष्य, और लक्षण जरायुभ्य जातानी, ये लक्षण है। तो जरायुभ्य, जरायु से जो शरीर उत्पन्न होता है, उस शरीर को कहते हैं क्या? जरायुज। ज मतलब उत्पन्न, किससे? जरायु से, बहुवचन जरायुभ्य। तो जरायु, जरा से, जरायु से, जरा से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं क्या? जरायुज। जरा मतलब क्या? जरायुज मतलब क्या? जार। मराठी में क्या कहते हैं? जार। संस्कृत में जरायुज। दूसरा भाषा में गर्भवेष्टन, गर्भ के ऊपर जो एक झोला रहता है, थैली, बैग, उसको कहते हैं क्या? जरायुज। देखा है कभी? गाय का बच्चा जब बाहर आता है तो उसके शरीर के ऊपर एक क्या रहता है? पतला सा वेष्टन रहता है, उसको कहते हैं क्या? जरायुज, है कि नहीं? तो कुछ प्राणी जरायुज है, ठीक है। तो वही कौन कौन? उदाहरण के रूप में मनुष्य पश्वादिनी, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब कैसे? जरायुज है, ठीक है जी। जरायुजानी जरायुभ्य जातानी मनुष्य पश्वादीनी। लग गया इतना? आगे अंडजानी, कौन है वो? अंडेभ्य जातानी, कौन? पक्षी पन्नगादीनी, ठीक है। अंडज, अंडज मतलब उत्पन्न, अंड, अंड से जो उत्पन्न होते हैं, अंडा से, उसको क्या कहते हैं? अंडज। तो वही लिखा अंडेभ्य जातानी। उदाहरण पक्षी, पक्षियों का जन्म जरायु से नहीं होता है। वो क्या देते पक्षी? पहले अंडा देते हैं,
फिर उसको कुछ दिन के बाद उसको उब देते हैं, पकने के लिए रख देते हैं। फिर उसके अंदर वो जो बच्चा होता है पिल्लू, वो जब परिपक्व हो जाता है तो वो पक्षी क्या करता है, उस अंडे को फोड़ देता है या आपसे आप फूट जाता है, तो वो पक्षी का पिल्लू बाहर आता है। तो वो कैसा हुआ, फिर अंडज, अंड से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार पन्नग, पन्नग सर्प, सर्प की उत्पत्ति। सर्प भी क्या करता है, सर्पिन अंडे देती है, बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है ना, और उनसे उत्पन्न होते हैं कौन, सर्प, ठीक है। कोमड़ी भी क्या करती है, अंडा देती है, ठीक है। कितने अंडे देती है वो, कितने देती है, रोज कितना देती है, एक, बराबर। कितने दिन देती है, 20 दिवस। फिर कितने दिन नहीं देती है, नहीं है, अनुभव नहीं है। चलो, अंडजानी अंडेभ्य जातानी पक्षी पन्नगादीनी, मिल गया। आगे चलिए, उद्भिजानी भूमिम उद्भिद्य जातानी कक्ष वृक्षादीनी, मिल गया। उद्भिज किसको कहते भाई, तो भूमिम उद्भिद्य, भूमि को फोड़कर जो बाहर आते उसको कहते हैं क्या, उद्भिज। जब बीज बोते हम लोग तब क्या होता है, वो जमीन के अंदर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फिर वो नीचे से अंकुर आता है, वो जमीन का जो होता है ना मिट्टी, उसको अलग बादुला कर देता है, फिर ऊपर आता है। तो भूमि उद्भिद्य, भूमि को तोड़कर फोड़कर बाहर आता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या, उद्भिज। उदाहरण, कक्ष वृक्षादीनी, कक्ष क्या है भाई, तो कक्ष को कट करके वहां पर लिखे तृण, तृण वृक्षादीनी, ऐसा पाठ है। तृण वृक्षादीनी, तृण गवत तिनका, वृक्ष इत्यादि, हो गया जी। उद्भिजानी भूमि उद्भिद्य जातानी तृण वृक्षादीनी। आगे चलिए, स्वेदजानी, मतलब कौन है वो, स्वेदेभ्य जातानी, स्वेद पसीना, गंदगी, उससे जो उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं क्या, स्वेदजानी। उदाहरण, यूका मशकादीनी, यूका, यूका बहुत बड़े बड़े बाल रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो उसमें बन जाते हैं कीड़े, युवा, क्या बोलते हैं उसको, हुआ, जू, अलग अलग प्रकार उसमें भी, लिखा, जुआ, हुआ, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है कि नहीं। बंदरों के शरीर पर बहुत रहते हैं, लेकिन देखो ना क्या बुद्धि दिया है उन लोगों को, एक आगे बैठा है, एक उसके पीछे बैठता है, और उसमें से एक एक को निकलता है उसके बाल में से, फिर निकल कर इधर उधर नहीं फेंक रहे हो, क्योंकि उसको पता है पुनः चिपक जाएगा हम लोगों के शरीर में, इसलिए क्या करता है, उसको खा डालता है। देखा है कभी, हाँ, ते उत्पन्न होते हैं किससे, पसीना से। मच्छर की उत्पत्ति भी कैसे, स्वेदज है वो भी, कौन, मच्छर आदि जो छोटे छोटे कीड़ा पानी से उत्पन्न होते हैं ना, गंदगी से, वो सब स्वेदज है, ठीक है। स्वेदजानी स्वेदेभ्य जातानी यूकामशकादीनी इति, लग गया जी। तो इन पंचकृत पंच महाभूतों से क्या क्या उत्पन्न होता है, स्थूल प्रपंच कैसा कैसा उत्पन्न होता है, इस बात को बताया, ठीक है। और आगे चलिए, अब आगे पेज नंबर 88 के ऊपर संस्कृत पंक्तियां, नीचे नीचे से चौथी पंक्ति, ठीक है। चलिए, अत्रापि, मिला पंक्ति, अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीराम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवद् वा समष्टि अर्धविराम वृक्षवत् जलवद् वा व्यष्टि अपि भवति, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो मुख्य वाक्य क्या बनेगा, अत्रापि भवति, अत्रापि किम भवति, समष्टिः भवति व्यष्टिः भवति। तो क्या वाक्य बना, अत्रापि समष्टिः भवति व्यष्टिः भवति। यहाँ पर भी समष्टि है, व्यष्टि। समष्टि मतलब समूह को लेकर,
व्यष्टि मतलब एक एक को लेकर। तो अत्रापि, अपि शब्द क्या कहता है? अपि मतलब अत्रापि, अपि शब्द आया कि नहीं? अपि मतलब जैसे पीछे अज्ञान में भी बताया था समष्टि व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर में भी बताया था क्या? समष्टि व्यष्टि। उसी प्रकार अत्रापि, यहां पर भी, मतलब जैसे वहां पर समष्टि व्यष्टि है उस प्रकार इस स्थूल शरीरों में भी है क्या? समष्टि व्यष्टि। लग गया अर्थ? आइए पंक्ति को देखिए, अत्रापि समष्टि व्यष्टि। अब किसकी समष्टि और किसकी व्यष्टि? जैसे पीछे बताया था अज्ञान की समष्टि, अज्ञान की व्यष्टि। बोलते जाओ भाई, सूक्ष्म शरीर की समष्टि, सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि। उसी प्रकार यहाँ पर भी समष्टि और व्यष्टि है। किसकी समष्टि और किसकी व्यष्टि? तब दिया है बीच में, चतुर्विध सकल स्थूल शरीर शरीराम, मिला पंक्ति। चतुर्विध, चार प्रकार का, सकल यावत समस्त संपूर्ण, स्थूल शरीराम है कि नहीं, उस स्थूल शरीर की समष्टि और उन स्थूल शरीरों की व्यष्टि। ठीक है। अब स्थूल शरीरों की समष्टि हो कैसी भाई? तो बीच में आया है आगे क्या? स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया। तो एक बुद्धि विषयतया, अनेक बुद्धि विषयतया। तो एक बुद्धि विषयतया समष्टि, अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टि। समझ में आया? तो क्या वाक्य बनेगा? अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक बुद्धि विषयतया समष्टि भवति। पुनः दूसरा वाक्य, अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टि भवति। लग गया? ये चार प्रकार का समस्त स्थूल शरीर एक बुद्धि का जब समूह बुद्धि का विषय होता है तब तो वो बन जाता है क्या? समष्टि। और एक एक शरीर को लेकर बोलेंगे तो वो हो जाती है क्या? लग गया पंक्ति? चलिए, तो बीच में दृष्टांत भी दिया है, वही पीछे के दृष्टांत। तो देखो भाई, पुनः पढ़ता हूं, अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवद् वा समष्टि। क्योंकि वन एक बुद्धि का विषय है, जलाशय एक बुद्धि का विषय है, अतः वो क्या हो जाता है? समष्टि। उसी प्रकार सभी स्थूल शरीरों को लेकर जब बोला जाता है, एक समूह को लेकर, अर्थात समस्त स्थूल शरीर का अभिमान धारण करने वाला विराट है, तो उसकी जो दृष्टि है वो कैसे है? समष्टि, समष्टि बुद्धि है। लग गया? हाँ, समष्टि। और आगे वृक्षवत् जलवत् वा, ये दृष्टांत है। एक एक वृक्ष को लेकर बोलेंगे या एक एक जल को लेकर बोलेंगे तो वो क्या बन जाती है? व्यष्टि। तो वही वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टि अपि भवति। लग गया जी? इन सभी सकल स्थूल शरीरों की समष्टि और समस्त स्थूल शरीरों की व्यष्टि। समष्टि बताया, व्यष्टि बताया। एक बुद्धि का विषय होता है तब समष्टि, और अनेक बुद्धि का विषय होता है तब व्यष्टि। हो गया? आगे चलिए, एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं वैश्वानरः विराट इति उच्यते। क्यों? सर्वनराभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वात् च। ठीक है जी, ध्यान दीजिए आप। तो एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम, तो एतत् समष्टि उपहितं मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। भूरादि चतुर्दश भुवनांतर्गत, चतुर्दश भुवनांतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टि उपहितं चैतन्यम। हाँ, शरीर समष्टि उपहितं चैतन्यम,
समष्टि उपहितम चैतन्य, यह अर्थ हुआ भाई। ये तत् समष्टि उपहितम का लग गया जी। ये तत् मतलब क्या? भूर आदि कितने भुवन है? 14। तो भूर आदि जो 14 भुवन, और उस 14 भुवनों के अंतर्गत जो चतुर्विध स्थूल शरीर, और उन स्थूल शरीर समष्टि उपहित जो चैतन्य, मतलब ये यावत 14 भुवनों में विद्यमान जितनी भी स्थूल शरीर है, उन सभी स्थूल शरीर उपहित चैतन्य, वो चैतन्य को बोलते हैं क्या? वैश्वानर। ठीक है। जैसे समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य को बोला गया था क्या? सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ। प्राण, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा पर्याय शब्द है कि नहीं? उसी प्रकार समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो चैतन्य भाग, चैतन्य है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या? वैश्वानर। वही पंक्ति आ रही मूल में। आइए, एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानर। उसी को एक दूसरा नाम है क्या? विराट। वैश्वानर बोलिए चाहे विराट बोलिए, इति उच्यते। तो बोलेंगे भाई उस चैतन्य को वैश्वानर कहते क्यों? उस समष्टि उपहित चैतन्य को विराट भी कहते क्यों? क्या कारण? तो हेतु दिया है आगे। सर्वनराभिमानित्वात्, सभी जीवों का अभिमान धारण करता है मैं करके, इसलिए उसको कहते हैं क्या? वैश्वानर। ठीक है। तो फिर बोलेंगे ठीक है वैश्वानर कहते, सबका अभिमान धारण करता है इसलिए। विराट क्यों बोलते बताओ? तो विराट के लिए बता रहे विविधम राजमानत्वात् विराट, है कि नहीं? विविधम राजमानत्वात्, ये क्या चीज है? विविधम राजमानत्वात् और सर्वनराभिमानित्वात्, ये दोनों भी क्या बात है? उस पर लिखते एक टिप्पणी। सर्व प्राणी निकायेषु अहम इति अभिमानवत्वात् तत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, तत् समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानरत्वम लभते। वैश्वानरत्वम लभते। हो गया, पूर्ण विराम। आगे विविधम प्रतीक है, विविधम बराबर नाना प्रकारेण, नाना प्रकारेण। आगे राजमानत्वात्, राजमानत्वात् बराबर प्रकाशमानत्वात्, प्रकाशमानत्वात् तदेव समष्टि उपहितम चैतन्यम, तदेव समष्टि उपहितम चैतन्यम वैराजत्वम, वैराजत्वम बराबर विराट संज्ञाम, विराट संज्ञाम लभते। इत्यर्थ हो गया। ध्यान दीजिए भाई। तो उसको वैश्वानर भी कहते, विराट भी कहते। तो वैश्वानर क्यों कहते हैं वो लिख के दिया, फिर विराट को लिख के दिया। तो सर्व प्राणी निकायेषु मिला, सभी प्राणियों का निकाय शरीर, सभी प्राणियों के शरीरों में, स्थूल शरीरों में अहम इत्यभिमानत्वात्, अभिमानवत्वात्, वो विराट क्या करता है? समष्टि उपहित चैतन्य सभी शरीरों का अभिमान धारण करता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करके। हम लोग तो केवल
अपने एक शरीर का ही अभिमान धारण करते हैं, किंतु विराट को सभी के शरीरों का अभिमान है। लग गया कि नहीं? सरपंच को केवल गांव का अभिमान है, ये गांव मेरा है, वो नहीं मेरा। उसका काम मैं क्यों करूंगा? मैं मेरे गांव का काम करूंगा, है कि नहीं? लेकिन पंत प्रधान को सभी देश में जितने भी गांव विद्यमान है सभी का क्या है? अभिमान। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार वो जो विराट है, वैश्वानर है, उसको क्या है? सभी के शरीरों का क्या है? मैं करके अभिमान है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? वैश्वानर। पंक्ति को देखिए, सर्व प्राणी निकायेषु, निकाय मतलब शरीर, शरीरों में अहम इति अभिमानवत्वात्, मैं ऐसा अभिमान धारण करता, इसलिए तत्समष्टि उपहितम चैतन्यम, वो जो समष्टि उपहित चैतन्य है वह वैश्वानरत्वम लभते, वैश्वानर इस संज्ञा को प्राप्त होता है। फिर विराट क्यों बोलते हैं उसको? तो उसको बता रहे हैं, जो मूल में आया है विविधम, उसका अर्थ विविधम बराबर नाना प्रकारेण, और मूल में आए राजमानत्वात्, उसका अर्थ कर रहे प्रकाशमानत्वात्, नाना प्रकार से वो प्रकाशमान है। ठीक है कि नहीं? अनेक शरीरों के माध्यम से, शरीरों के रूप में, अनेक वस्तुओं के रूप में, सभी के रूप में वो क्या है? प्रकाशमान है। तो नाना प्रकारेण राजमानत्वात् मतलब प्रकाशमानत्वात्, प्रकाशमान होने के कारण तदेव समष्टि उपहितम चैतन्य, उसी समष्टि उपहित चैतन्य को बोलते हैं क्या? वैराज, विराट, है कि नहीं? वैराट, विराट संज्ञा उसको प्राप्त होती है। लग गया जी? हाँ। तो सभी स्थूल शरीराभिमानी को विराट संज्ञा क्यों प्राप्त होती है? इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। लग गया कि नहीं? क्यों? और प्रश्न आएगा क्या? समष्टि स्थूल शरीरोपहित चैतन्य को वैश्वानर संज्ञा क्यों प्राप्त होती है? लग गया कि नहीं? इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा के लिए, इसलिए अभ्यास करके रखिए। ठीक है ना? क्यों? ये भी नाम, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है क्या? वैश्वानर संज्ञा प्राप्त होने का निमित्त क्या है, या विराट संज्ञा किसको प्राप्त होती है और क्यों प्राप्त होती है कि नहीं? इस प्रकार तो वो अभ्यास बहुत करके रखिए भाई। ठीक है ना? आगे चलिए आप। तो सर्वनराभिमानित्वात् विविधम, हो गया इतना ना, और विविधम राजमानत्वाच्च। ठीक, आगे चलिए। अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जाग्रत इति च व्यपदिश्यते। मिल गया? अब देखिए भाई, अस्य एषा समष्टि, मिल गया? फिर अंतिम क्रियापद आया क्या? व्यपदिश्यते। वाक्य बन गया। क्या वाक्य हुआ? अस्य एषा समष्टि व्यपदिश्यते। हो गया? अस्य, 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 हाँ, अस्य शब्द का अर्थ लिख के रखिए विराट चैतन्य से, क्यों वैश्वानरस्य, दोनों बात एक ही है। ठीक है? तो इस विराट की जो यह समष्टि है कि नहीं? तो ऐसा समष्टि, ऐसा समष्टि मतलब कौन? ऐसा समष्टि, इसका अर्थ लिखिए। ऐसा समष्टि पद आया है ना, अस्य पद का अर्थ लिखा आपने। तो उस विराट की जो यह समष्टि, कौन समष्टि? ऐसा समष्टि बराबर पूर्वोक्ता या ब्रह्मांडांतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टि, चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टि ही। ठीक है? चलो, तो अभी तक जो कही हुई है, क्या कही? तो ब्रह्मांडांतर्गत, समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीरों की समष्टि,
4 प्रकार के स्थूल शरीरों की क्या समष्टि। किसकी समष्टि है? विराट की। अस्य एषा समष्टि। लग गए जी, विराट की यह जो समष्टि क्या व्यपदिश्यते। लग गए जी, व्यपदिश्यते मतलब उसको इस नाम से कहते हैं। तो किस नाम से कहते हैं? तो पंक्ति को पढ़ता हूं, आप थोड़ा देखिए पंक्तियों को। अस्य एषा समष्टि स्थूल शरीर, मिल गया। स्थूल शरीरम के नीचे अधोरेखा। आगे चलिए, अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश इसके नीचे अधोरेखा। फिर आगे, स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम। तो स्थूल शरीरम इसके नीचे अधोरेखा। और आगे है जागृत, उसके नीचे अधोरेखा, जागृत शब्द के नीचे। ठीक है, तो आइए फिर एक एक वाक्यों को पढ़ते हैं। अस्य एषा समष्टि स्थूल शरीरम व्यपदिश्यते। इस विराट की यह जो समष्टि है उसको स्थूल शरीर इस शब्द से भी बोलते हैं। हो गया। दूसरा वाक्य, अस्य एषा समष्टि अन्नमय कोशः व्यपदिश्यते। इस विराट की स्थूल समष्टि को अन्नमय कोश भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, और आगे, अस्य एषा समष्टि। तो स्थूल शरीर तो हो ही गया है। अब वो स्थूल शरीर क्यों कहते वो बीच में पुनः दे दिया उन्होंने। तो आगे के शब्द कौन सा? जागृत। वाक्य बनेगा क्या? अस्य एषा समष्टि जागृत इति व्यपदिश्यते। तो कितने व्यपदेश हुए? 3। व्यपदेश, निर्देश। व्यपदेश शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्देश, उल्लेख, नामकरण। ठीक है ना। तो 3 नामों से उसको बोला जाता है, उस वैश्वानर के समष्टि को। तो कौन कौन नाम से बोलते हैं उसको? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश और जागृत। बात लग रही है? एक एक बात को देखेंगे। तो उस वैश्वानर के समष्टि को अन्नमय कोश क्यों बोलते हैं? तो अन्नमय कोश शब्द आया है कि नहीं, उसके पीछे हेतु दिया, अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश। अन्न का विकार है, क्योंकि सभी स्थूल शरीर क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं, है कि नहीं। तो अन्न का विकार है, अन्न का कार्य ये शरीर, अतः इसको कहते हैं क्या? स्थूल अन्नमय। क्या कहते हैं? अन्नमय। अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय। विकार कार्य, अन्न का कार्य है, अतः अन्नमय। और आत्मा को आच्छादित करता है स्थूल शरीर को, आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता, इसलिए उसको कहते हैं क्या? कोश। तो बन गया कोश कौन सा? अन्नमय कोश। बात लगी? वही दिया, अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश। ठीक है, तो अन्नमय कोश के ऊपर एक वाक्य लिखिए। लिखते हैं, अन्न विकार बाहुल्यात्, अन्न विकार बाहुल्यात् अन्नमयत्वम्। अन्नमयत्वम् अर्धविराम। आत्माच्छादकत्वात्, आत्माच्छादकत्वात् कोशत्वम्। ठीक है जी, हाँ। तो अन्न विकार बाहुल्यात्, बहुत करके वो अन्न का ही विकार है, अतः उसको कहते हैं क्या? अन्नमय। और आत्मा का आच्छादक है, आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता है कि नहीं। ये शरीर बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। शरीर है ना, तो शरीर में ही हम लोग अड़क गए हैं। शरीर को लेकर ही सब व्यवहार हो रहा है। मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठा हूँ, सोया हूँ। किसको लेकर बोल रहे हैं? शरीर को लेकर ही बोल रहे हैं। और किसी को परिचय पूछेंगे, आपका परिचय क्या है? तो आदमी परिचय किसका देता है? स्वयं का देता है या शरीर का देता है? शरीर का देता है कि नहीं। फिर उसको 2 कान फटी में लगाना चाहिए। क्यों? अरे मैंने तुम्हारा परिचय पूछा, तुम तो दे रहा है शरीर का। जैसे देवदत्त को उसका परिचय पूछा, देवदत्त को तुम्हारा परिचय दो। उसने यदि यज्ञदत्त का परिचय दिया
तो उसकी बात को मानेगा कोई नहीं, क्योंकि वो परिचय किसका दे रहा है? यज्ञ दत्त, जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, उसका परिचय दे रहा है। लग रहा है कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग परिचय देते हैं किसका? स्थूल शरीर का, जबकि उस स्थूल शरीर के साथ हमारा कोई तीन मात्र कार्य मात्र भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है। लेकिन परिचय देना पूछा है आपका, तो किसका देना चाहिए? अपना ही परिचय देना चाहिए। क्या? शिवोहम शिवोहम। लग गया जी? क्या है वो श्लोक? लग गया जी? अपना स्वरूप वस्तुतः आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, चैतन्य है, किंतु शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो चुका है कि शरीर को ही हम लोग अपना स्वरूप मानकर बैठे हैं। फिर शरीर को ही लेकर सब परिचय देता है पूरा। क्या मैं काला हूँ, गोरा हूँ, श्रीमंत हूँ, गरीब हूँ, इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, उस गांव का हूँ, इस गांव का हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, सब कुछ परिचय किसका? शरीर का देता है। लग गया कि नहीं? किंतु शरीर का वस्तुतः हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, कहने का तात्पर्य वो शरीर क्या करता है? अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान होने नहीं देता है। मैं कौन हूं, है कि नहीं? इसका ज्ञान होने में बहुत बड़ा अड़ंगा है। कौन? स्थूल शरीर। ठीक है, आइए फिर, इसलिए उसको कहते हैं क्या? कोश। तो बन गया क्या? अन्नमय कोश। तो उस विराट के समष्टि को अन्नमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का सबका शरीर ही विराट का शरीर है ना, सबको मिलकर, तो अन्न का विकार है, कोश है। आगे चलिए, फिर उसको स्थूल शरीर क्यों कहते हैं? उसका हेतु दे रहे आगे। स्थूल भोगायतनत्वात्, भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीर। स्थूल भोगों का आयतन स्थान है कौन? ये शरीर, समष्टि, इसलिए उसको कहते हैं क्या? स्थूल शरीर। लग गया कि नहीं? तो स्थूल शरीर, शरीर आदि जो विषय, उसके निमित्त से सुख दुख का भोग होता है। ठीक है कि नहीं? तो सुख दुख भोग का आश्रय कौन है? यह स्थूल शरीर है। अतः इसको कहते हैं क्या? स्थूल शरीर। स्थूल भोगों का आश्रय होने के कारण, आयतन स्थान होने के कारण, वही लिखा है स्थूल भोग आयतनत्वाच्च स्थूल शरीर। फिर आगे आया जागृत इति व्यपदिश्यते। तो वाक्य क्या है? अस्य एषा समष्टिः जागृत इति च व्यपदिश्यते। इस समष्टि को जागृत भी कहते। क्यों कहते जागृत? तो जागृत क्यों कहते, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। इंद्रियैः अर्थोपलब्धेः जागृत अवस्थात्वम् जागृत अवस्थात्वं च भवति इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए, इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा अर्थ क्या? अर्थात विषयों की उपलब्धि होती है। इस कारण से इसको कहते हैं क्या? जागृत। ठीक है ना? तो चलिए, तो वाक्य पंक्ति लगी। इस वैश्वानर के समष्टि को स्थूल शरीर बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं, और जागृत भी बोलते हैं। लग गया? ये हुआ समष्टि के बारे में चर्चा। अब व्यष्टि के बारे में क्या वो बता रहे, ये आगे के पंक्ति में। एतद् व्यष्टि उपहितं चैतन्यम विश्व इति उच्यते। लग गया जी? एतद् व्यष्टि उपहितं चैतन्यम। ठीक है, अभी तक चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टि उपहित चैतन्य जो विराट है, वैश्वानर है कि नहीं, उसको सविस्तर कह दिया। अब व्यष्टि उपहित चैतन्य जो होता है, एक एक शरीर उपहित चैतन्य, उसके बारे में कह रहे हैं ग्रंथकार। पंक्ति मिली? पंक्ति को देखिए। एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। इसका नाम है क्या? विश्व। जैसे उसको कह दिया क्या? वैश्वानर या विराट। उस प्रकार एक एक स्थूल शरीर को कहते हैं क्या? विश्व।
तो वही एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। क्यों और हेतु सूक्ष्म शरीर अभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, एक हेतु। वो क्या है, स्थूल शरीर का अभिमान जो होता है वह सूक्ष्म शरीर का अभिमान भी छोड़ता नहीं है। उसका अभिमान तो है ही है उसको, सूक्ष्म शरीर का, किंतु उसके साथ साथ स्थूल शरीर में वो प्रवेश किया हुआ है। तो वही लिखा सूक्ष्म शरीर अभिमानम, सूक्ष्म शरीर का जो अभिमान है उसका त्याग न करके अपरित्यज्य स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्व, स्थूल शरीरों में प्रवेश कर चुका है, अतः उसको कहते हैं क्या, विश्व। उसको मतलब उस चैतन्य को, व्यष्टि शरीर, हम लोगों के एक एक शरीर उपहित चैतन्य को, ठीक है, विश्व। तो क्या विश्व है, वो कैसा है, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं तो और स्पष्ट होगा। देखिए नंबर 1, एतेषां चतुर्विध शरीराणाम, एतेषां चतुर्विध शरीराणाम या व्यष्टि, या व्यष्टि बराबर तत्त शरीर व्यक्ति, तत्त शरीर व्यक्ति अर्धविराम तदुपहितम चैतन्यम, तदुपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते, विश्व इति उच्यते। तो गया नंबर 2, लिंग शरीराभिमानम, लिंग शरीराभिमानम अपरित्यज्य, अपरित्यज्य स्थूल शरीरेषु, स्थूल शरीरेषु प्रविश्य, प्रविश्य तत्त स्थूल शरीरेषु, तत्त स्थूल शरीरेषु सर्वेषु, सर्वेषु प्रत्येकम, प्रत्येकम अहम अहम इति अभिमानवत्वात्, अहम अहम इति अभिमानवत्वात् विश्वत्वं भवति इत्यर्थः, विश्वत्वं भवति इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ, एतेषां चतुर्विध शरीराणाम, इन 4 शरीरों में से जो व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब तत्त शरीर व्यक्ति, उस एक एक शरीर को लेंगे तो वो हो जाती है व्यष्टि। तदुपहितम, उस एक एक शरीर उपहित चैतन्य, उस चैतन्य को कहते हैं क्या, विश्व। तदुपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। एक बात और लिंग शरीराभिमानम अपरित्यज्य, लिंग शरीर का अभिमान न छोड़कर स्थूल शरीरों में प्रवेश किया हुआ है जिस चैतन्य ने, तत्त स्थूल शरीरेषु, उन स्थूल शरीरों में सभी में एक एक में प्रत्येकम अहम अहम इति अभिमानवत्व, एक एक शरीर में क्या किया है, मैं ऐसा अभिमान धारण किया हुआ है। ऐसा अभिमान धारण किया हुआ होने के कारण एक एक शरीर के लिए, अतः उस चैतन्य को बोलते हैं क्या, हो गया। चलिए मूल में एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते, सूक्ष्म शरीर अभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, हो गया। और एक वाक्य, अस्यापि एषा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशः जागृत इति च उच्यते। मिल गया। आइए, अस्यापि एषा व्यष्टि अंतिम क्रिया पर उच्यते, ठीक है ना जी। देखो भाई, अस्य, अस्य विश्वस्य, अस्य मतलब विश्वस्य,
अस्यापि एषा व्यष्टि ही। एषा व्यष्टि मतलब क्या? एषा व्यष्टि के ऊपर एक छोटा वाक्य, तत्तत् शरीर व्यक्ति विशेष लक्षणा। तत्तत् तत्तत् शरीर व्यक्ति विशेष लक्षणा व्यष्टि। व्यष्टि सा एव स्थूल शरीरम इत्यर्थ। सैव स्थूल शरीरम इत्यर्थ। सैव स्थूल शरीरम इत्यर्थ। ठीक है, चलिए अर्थ। तत्तत् शरीर व्यक्ति विशेष लक्षण, उस शरीर व्यक्ति रूप जो विशेष, उसको कहते हैं क्या? व्यष्टि। सैव उसी को स्थूल शरीर कहते हैं। आइए मूल में, तो अस्यापि एषा व्यष्टि, आगे स्थूल शरीरम अधोरेखा, स्थूल शरीरम के नीचे अधोरेखा, आगे अन्न विकारत्वात् एव हेतो हो अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इस शब्द के नीचे अधोरेखा, और आगे जागृत इसके नीचे अधोरेखा। ठीक है, तो देखो भाई वाक्य क्या बनते हैं। अस्यापि एषा व्यष्टि स्थूल शरीरम उच्यते, और आगे अस्यापि एषा व्यष्टि अन्नमय कोशः उच्यते। अस्यापि एषा व्यष्टि जागृत इति उच्यते। बस ऊपर की तरह ही है, लग गया जी। तो इस विश्व की जो यह व्यष्टि है, इसको स्थूल शरीर भी कहते हैं। अन्नमय, अन्न का विकार होने से इसको अन्नमय कोश भी कहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा अर्थों की उपलब्धि करता है, इसलिए इसको जागृत भी कहते हैं। इति च उच्यते। तो दोनों का निरूपण हुआ, विराट का और विश्व। समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट वैश्वानर, और व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी विश्व। ठीक है, अब आगे वे कैसे कैसे किस किस का भोग करते, क्या करते हैं, वो सब विचार होगा, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य